हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड में। तो बच्चों, हम आपको आपके थर्ड सेमेस्टर के मैथ्स के अंतर्गत यूनिट सेकंड का पहला चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री पढ़ा रहे थे, जिसका आज ये 7वां पार्ट है, 7वां पार्ट है। इस चैप्टर में हम आपको अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना सिखा रहे थे। हमने आपको बताया था कि अवकल समीकरणों को हल करने के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हमने आपको बताया था चर राशियों में पृथक्करणीय अवकल समीकरण, और दूसरा टाइप हमने बताया था समघातीय अवकल समीकरण। इसी तरीके से 2 और हमने बताए थे। तो हमने पहले टाइप के ऊपर विधिवत चर्चा कर ली थी, टाइप 1 पे, जिसमें चर राशियों में पृथक्करण करके हमें समीकरणों को सॉल्व करना रहता था। इसी क्रम में इसका आज दूसरा टाइप है समघातीय अवकल समीकरण। हालांकि इसके बारे में हमने हेडिंग आपको पार्ट 6 में डलवा दी थी। इसको बच्चों इंग्लिश में हम कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर समघातीय अवकल समीकरण क्या है। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम समझते हैं। ऐसी अवकल समीकरण जिसमें, बहुत ध्यान से बच्चों परिभाषा को आप समझिएगा, समघाती अवकल समीकरण हम किन्हें कहते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइप को करने से पहले। तो ऐसी अवकल समीकरण जो कि प्रथम घात की हों तथा प्रथम कोटि की हों, और इस प्रकार से हों कि dy अपॉन डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई बटा में फंक्शन ऑफ जी एक्स वाई, जहाँ पर एफ एक्स वाई यानी कि जो ऊपर अंश में लिखी वैल्यू है एक्स वाई की, और फंक्शन ऑफ जी एक्स वाई जो हर में लिखी वैल्यू है एक्स वाई की, उनमें जो पद हैं, सभी पद हैं, वो समान घात के हों। ये आपको लाइन अंडरलाइन कर लेना है, जिसमें एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई के जो सभी पद हैं वो कैसे हों, समान घात के हों। तो इस प्रकार की जो समीकरण हैं उन्हें हम बच्चों समघातीय अवकल समीकरण कहते हैं। हमने क्या बताया, फिर से ध्यान से समझिए। ऐसी अवकल समीकरण जो कि प्रथम घात की हों और प्रथम कोटि की हों। ये देखिए, प्रथम घात और प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि भाई ये प्रथम घात और प्रथम कोटि की ही अवकल समीकरण है। और वो इस प्रकार से लिखी हों कि जो ऊपर वैल्यू लिखी हो अंश में एक्स वाई की, और जो नीचे वैल्यू लिखी हो अंश में हर में जी एक्स वाई को, जिसको हमने माना है, उनमें जो सभी पद हैं वो समान घात के हों। तो इस प्रकार की जो अवकल समीकरणें होती हैं उनको हम समघातीय अवकल समीकरण कहते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। पहचान क्या होती है, आपको क्वेश्चन इसी तरीके से दिया रहेगा। किस तरीके की इक्वेशन, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमने 5 उदाहरण यहाँ पर लिए हुए हैं। जैसे आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये समघातीय अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए, वाई की पावर कितनी है 1, और एक्स की पावर कितनी है 1, और यहाँ भी ये वाई की पावर 1 है। अगर इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आएगा बच्चों। अगर इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा वाई और एक्स और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। यही तो आएगा गुणा करने पर। अब देखिए, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स एक्स वाई और फंक्शन ऑफ जी एक्स वाई। इसमें और इसमें जो सभी पद हैं वो समान घात के होंगे। यहाँ पर x की घात कितनी है 1 है, और यहाँ y की घात कितनी है, तो इसकी पूरी घात कितनी हो गई 2। यहाँ पर y की घात कितनी है 2। इसी तरीके से हर में देखिए, जो फंक्शन लिखा हुआ है, जो पद लिखा हुआ, उसकी घात कितनी है 2। यानी कि जितनी घात ऊपर हैं उतनी ही घात नीचे हैं सभी पदों में। यहाँ देखो y की घात कितनी है। अब ये ना कहना कि मतलब पूरे पद की हमें घात देखनी है, अलग अलग चर की घात नहीं देखनी कि y की पावर 1 है, x की पावर, इसकी इसको मिला के दोनों की पावर कितनी है 2 है नहीं, एक इसकी पावर एक इसकी पावर, तो 2 घात हो गई। और यहाँ पर y की तो पहले से ही 2 लिखी हुई है। इसी तरीके से नीचे का जो पद हो उसकी घात भी कितनी होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। अब देखिए, तो ये किस तरीके की इक्वेशन है, समघातीय अवकल समीकरण। इस तरीके इसको अच्छा देखिए, ये डी वाई अपॉन डी एक्स दिया हुआ है, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स और प्लस में वाई स्क्वायर, और पान में अंदर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब वाई एक्स की घात देखिए, सभी पदों को हमें देखना है। वाई एक्स की घात कितनी, यहाँ एक यहाँ एक, यानी कि इसकी घात कितनी, इस पद की 2 घात है। हमें अलग अलग काउंट करना है। वाई की 1 है, एक्स की 1 है, मल्टीप्लाई में तो घात कितनी हो गई, तो ओवरऑल इसकी, इस वाले पद की, इसकी एक इसकी एक, यानी कि घात तो 2 है ना। और यहाँ पर y की घात कितनी, यहाँ भी 2 है। इसी तरीके से नीचे हर में देखिए, x की घात कितनी है 2 है। यहाँ पर xy की घात कितनी है 2 है।
यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई है और फंक्शन ऑफ जी एक्स वाई है, इनमें जितने भी पद लिखे हुए हैं एक्स वाई के या एक्स के, इनकी जो घातें हैं वो समान होनी चाहिए। तो इस तरीके से की जो इक्वेशंस होती हैं बच्चों, उनको हम कहते हैं समघातीय अवकल समीकरण। इसी तरीके से इसको देखिए आप, इस तरीके से इसको देखिए, लिखा हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो इसकी ओवरऑल पावर कितनी होगी, 2 तो कांस्टेंट है उसको हटाओ, एक्स वाई टोटल ओवरऑल इसकी पावर कितनी होगी, घात 2 हो गई, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर y की तो पावर 2 है ही, यहाँ x की पावर 2 है ही, नीचे देखिए सभी पदों की घातें समान होनी चाहिए। अगर 2 इसकी हैं तो यहाँ केवल y होगा, तो ये होमोजीनियस नहीं है। अगर यहाँ केवल y लिखा है तो ये होमोजीनियस नहीं है। इसी तरीके से नीचे देखिए एक्स स्क्वायर है तो घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर 2xy है, इसकी घात कितनी, मतलब जितने भी पद हैं उनकी सभी घातें जो है वो समान होनी चाहिए। अगर यहाँ पर केवल 2x लिखा होता तो पावर 1 हो गई, तो यानी कि ये जो है समघातीय अवकल समीकरण नहीं है। यही पहचान होती है समघातीय अवकल समीकरण की। इसको आप कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं, ध्यान से समझिएगा बातों को। जैसे टाइप इस तरीके से लिखा हुआ, कभी कभी ये आपस में मल्टीप्लाई करके दे दिया जाता है। जैसे डी वाई का इसके साथ मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिख दिए हैं, जी एक्स वाई बराबर, और जी एक्स वाई और डी वाई बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो एफ एक्स वाई और ये डी एक्स। तो बच्चों अब यहाँ से देखिए, तो हम ऐसा ये भी कह सकते हैं कि डी वाई के बगल में जो फंक्शन लिखा हो उसकी घातें देखो प्रत्येक पद की, dx के बगल में जो फंक्शन लिखा हुआ उसके प्रत्येक पद की घातें देखो। अगर वो दोनों बराबर हैं तब भी आप कह सकते हैं कि ये समघातीय अवकल समीकरण है। जैसे इसका आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये खिचड़ी से पक गई, आप इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा। ये सब एरो एरो जो बना दिए समझाने के लिए, इसको आप ना लिखिएगा। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई कराइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई, और बराबर में इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स, या इस तरीके से लिख लीजिए वाई एक्स प्लस वाई और डी वाई, ठीक है। इसको कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस वाई एक्स प्लस वाई और डी वाई बराबर 0। अच्छा यहाँ डी एक्स होगा, यहाँ पे डी एक्स, बात समझ पा रहे हैं बच्चों आप। अब देखिए डी वाई हमने क्या बताया, ये बताया कि डी वाई के बगल में जो फंक्शन लिखा हो उसकी घात देख लो, डी एक्स के बगल में जो फंक्शन लिखा हो उसके प्रत्येक पद की घात देख लो। अगर बराबर है तब भी आप कह सकते हो कि ये समघातीय अवकल समीकरण। डी वाई के बगल में जो फंक्शन लिखा हो उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अधिकतम नहीं, मतलब जो पद लिखा हो उसकी घात कितनी है, 2 है। इसी तरीके से डी एक्स के बगल में जो पद लिखा हो उसके प्रत्येक पद की घात कितनी है, क्या 2 ही आ रही है, इसको उसको देखो 2 है, इसका देखो 2, तब भी हम कह सकते हैं कि ये कौन सी अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण। ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहता है। अभी तो हमने आपको बताया, पहचान बताई कि समघातीय अवकल समीकरण हम कहते किन्हें हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब आप पहले इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। ये भी उदाहरण आप देखना चाहते हैं, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स एक्स माइनस वाई। तो ऊपर देखिए अंश में पावर कितनी है पद की, वाई की पावर 2 है, ठीक है। अब नीचे के पद की पावर देखिए, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1 यानी कि एक्स की पावर कितनी, 2, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, ओवरऑल पद की घात कितनी हो गई, मैं ओवरऑल पद की जो घात है वो कितनी हो गई, 2 हो गई। यानी कि ये भी समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक इसी तरीके से देखो लिखा हो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इसकी तो शायद हम बता चुके हैं आपको, नहीं बताया। एक्स की 1 है वाई की 1 है, यानी कि ओवरऑल इस वाले पद की घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर वाई की घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर एक्स की घात कितनी है, 2 है। यानी कि सभी घातें समान है प्रत्येक पद की। कैसी अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण। फिर से एक बार डेफिनेशन आप देख लीजिए हमने जो लिखा हुआ है, यदि अवकल समीकरण प्रथम घात तथा प्रथम कोटि की इस प्रकार से हो कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई, जहाँ फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई तथा फंक्शन ऑफ जी एक्स वाई में सभी पद समान घात के हों,
बात समझ में आई जो हमने आपको बताया? तो इसे हम समघातीय अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्रियाविधि क्या रहती है, किस तरीके से हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज जानना ये जरूरी कि पहचान क्या, हम कैसे पहचान करेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न को हम किस मेथड से सॉल्व करें, क्योंकि आपके पास 4 टाइप हैं। पहले वाले टाइप के हमने आपको 3 टाइप बताए, ए बी सी करके। इसके बाद ये दूसरा टाइप है, तीसरे टाइप में भी कई सारे पार्ट्स बनेंगे, चौथे पार्ट्स में भी कई सारे पार्ट्स बनेंगे। तो ओवरऑल 10-12 8-10 पार्ट बन जाएंगे, फिर आपस में मिक्स हो जाएंगे। क्वेश्चन में तो ये कह के नहीं आता है भाई इसको टाइप 2 के आधार पर हल करो। क्वेश्चन डायरेक्ट दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा इस अवकल समीकरण को हल कीजिए। तो आपको पहले ये जानना जरूरी है कि इस प्रकार के प्रश्न को हम किस टाइप के अंतर्गत ले जाके सॉल्व करेंगे। तो पहचान तो आप समझ गए। अब आपको ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि समघातीय अवकल समीकरण किस प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों पहले आप इसको अच्छे से नोट करिए नए पेज से टाइप डाल के, और ये सब आप 5 एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा यहाँ पर। ये सब चाहे तो छोड़ दीजिएगा, 5 एग्जाम्पल जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो बच्चों हेडिंग डालिए क्रियाविधि, किस तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल करेंगे। स्टेप 1 में लिखिए, दिए गए समीकरण को dy अपॉन dx बराबर में फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई अपॉन में जी एक्स वाई के रूप में लिखें। ठीक है बच्चों, देखो बात की गहराई समझो। हमने आपको बताया कि फंक्शन जो है जरूरी नहीं कि मतलब आपको इसी तरीके से सीधा साधा दिखाई दे, आपको पहचान करनी है। हमने आपको बताया था अभी यहाँ पे जो साइड में लिखा हुआ था कि आपको dy वाले फंक्शन जो लिखा हुआ उसके dy के बगल में जो फंक्शन लिखा हुआ उसके पद की घात देखिए, उसके बाद dx के बगल में जो फंक्शन लिखा हुआ उसके पदों की घात देखिए। अगर वो आपस में सभी पदों की जो घातें हैं बराबर हैं, तब आप समझ जाइए कि ये समघातीय अवकल समीकरण है। जब वो हमें पता चल जाए कि समघातीय अवकल समीकरण है, तो उसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। इधर उधर पक्षांतर वगैरह करके, डिवाइड वगैरह करके उसको आप इस तरीके से कन्वर्ट कीजिए कि बाएं पक्ष में क्या बन जाए, dy अपॉन dx बन जाए, और दाहिने पक्ष में ऊपर अंश में एक्स वाई का फंक्शन लिखा हो और हर में एक्स वाई का फंक्शन लिखा हो। बात की गहराई समझे? तो पहले स्टेप में आपको जो बिगड़ी हुई क्वेश्चंस लिखी हुई हैं, इधर उधर फंक्शन फैले हुए लिखे हैं, उनको आप इस रूप में लेके आएंगे। जैसे अगर आप इसको लिखना चाहेंगे इस रूप में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर डी वाई और इसको बराबर के उस साइड पक्षांतर करेंगे, तो ये होगा माइनस वाई एक्स प्लस वाई और डी एक्स। फिर यहाँ से आप इसको जब डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये डी वाई ऐसे रहेगा और ये वाला डी एक्स हम इसके नीचे भेज देंगे। बराबर में क्या लिख सकते हैं इसको बताइए, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में, अच्छा ये वाला पद इधर आएगा तो हम इसको ऊपर ही लिखेंगे माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और अपॉन में ये वाला इधर आ जाएगा, इसको आपस मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके आएंगे। पहला स्टेप समझ में आया आपको? अब दूसरा स्टेप देखिए, स्टेप सेकंड। दूसरे स्टेप में स्टेप 1 से प्राप्त समीकरण में y बराबर वी एक्स रखें तथा इसका हमें डिफरेंशिएशन भी करना रहेगा, तो हम डायरेक्टली लिखे दे रहे हैं, तथा इसका अवकलन करें। किसका? y बराबर वी एक्स का जब हम अवकलन करेंगे बताइए क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर पहला इंटू दूसरा लगाएंगे सर, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, पहला इंटू दूसरे का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और दूसरा इंटू पहले का अवकलन। v यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, जो आप वी एक्स का करेंगे तो केवल v आ जाएगा। v एक चर फंक्शन है, ये मान के आपको दो पक्षों का गुणनफल वाला फार्मूला लगा के अवकलन करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, v का पहला इंटू दूसरे का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन। यानी कि स्टेप 1 में जो हमें समीकरण मिली है ये वाली, इसमें y के स्थान पर जहाँ जहाँ y है उसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, vx रखेंगे, और जहाँ पर dy अपॉन dx है वहाँ पर ये वाली वैल्यू रखेंगे
v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स। उसके बाद में तथा रखें, अवकलन करें, इसका अवकलन करें और प्राप्त y तथा dy अपॉन dx के मानों को, रटना नहीं बच्चों, समझना है बस, लैंग्वेज थोड़ा लेंदी हो सकती है। y और dy अपॉन dx के मानों को स्टेप 1 में रखें, स्टेप 1 से प्राप्त समीकरण में रखें। बात वही है, इसको हमने थोड़ा सा ये कर दिया है। स्टेप 1 से प्राप्त समीकरण में y बराबर vx रखें तथा इसका अवकलन करें और प्राप्त y तथा dy अपॉन dx के मानों को स्टेप 1 में रखें, या स्टेप 1 से प्राप्त समीकरण में रखें। लिख देते हैं, स्टेप 1 से प्राप्त समीकरण में रखें। और बच्चों आप लोग क्वेश्चंस वगैरह लगाते रहिए, बहुत ही टफ है आपकी ये 3rd सेमेस्टर की मैथ। अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर सब आपस में मिल जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। इसलिए हम बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। एक वीडियो देने के बाद हम आपको 1-2 दिन का गैप दे देते हैं कि भाई आप उसके ऊपर बढ़िया से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ज़्यादा बर्डन नहीं डाल रहे हैं कि आप बिल्कुल लगातार उसमें जुटे रहिए और डेली के डेली एक वीडियो मिलता चला जा रहा है। एक रेगुलरिटी के साथ जब भी वीडियो आपको मिले उसको आप तुरंत देखिए, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो हम आपको देते हैं उसको तुरंत लगाइए, तब आपकी दमदार प्रैक्टिस हो पाएगी। तो बहुत लंबा इसमें प्रोसेस है। तो पहला चैप्टर अभी आप देख रहे हैं, इसमें लगभग 10-12 पार्ट बनेंगे जाके। इसके बाद इसके आगे वाला चैप्टर है, फिर आगे के वो चैप्टर जो आपने कभी पढ़े ही नहीं है, सब कुछ नया रहेगा। इसलिए आप जो है प्रैक्टिस बिल्कुल दमदार करिए हर चैप्टर की। तो स्टेप 2 वाली बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए बढ़ते हैं स्टेप 3 में, हमें क्या करना है। स्टेप 3 में बच्चों क्या करना है आपको, स्टेप 2 से प्राप्त समीकरण में, इसको जब स्टेप 1 में सारी वैल्यू रखेंगे तो हमें स्टेप 2 से जो समीकरण मिलेगी उसमें v और x के फॉर्म में जो फंक्शंस रहेंगे उसमें dv अपॉन dv रहेगा, क्योंकि ये dv अपॉन dx आ जाएगा। तो v वाले फंक्शंस को हम dv के पास ले जाके और x वाले फंक्शंस को dx के पास ले जाके टाइप 1 जो हमने आपको बताया था चर राशियों में पृथक्करणीय विधि वाली, तो चर पृथक्करण विधि के माध्यम से फिर इनको हम वही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड से अलग अलग करके, मतलब v वाले फंक्शन को dv के पास और x वाले फंक्शन को dx के पास ले जाके वही इंटीग्रेशन करके फिर हमें उसको सॉल्व करना रहेगा। और जो v की वैल्यू हमने मानी है, v के स्थान पे यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो y अपॉन x रख देंगे। इस बात को भी लिख लेते हैं। बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन कराएंगे बिल्कुल आसानी समझ में आएगा, पहले आप अभी समझते जाइए। टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, कोई विशेष काम भी आपको नहीं करना है कि जाके जल्दी जल्दी पढ़ाओ सो जी, हमें जाके अभी दूसरा काम भी करना है। फ्री हो आराम से कर लेना सारे काम। तो स्टेप 4 में बच्चों क्या करना है, स्टेप 3 से जो समीकरण हमें मिलेगी, जो रिजल्ट मिलेगा, जो परिणाम मिलेगा, उसमें v बराबर y अपॉन एक्स आपको रखना है। जो वैल्यू मिलेगी वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या करना रहता है, फिर से बता दे रहे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, जो फंक्शन इधर उधर बिखरे रखे हुए हैं उनको आप इस तरीके से लेके आएंगे, dy अपॉन डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई के रूप में। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में इस तरीके से जो इक्वेशन बनेगी इसमें y बराबर वी एक्स रखना है और dy अपॉन डी एक्स बराबर रखना है v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स। ये कहाँ से है, हमने इसका डिफ्रेंसिएशन किया है। रखने के बाद में क्या करेंगे, रखने के बाद बच्चों रखेंगे, उसके बाद v वाले फंक्शन को dv के पास, x वाले फंक्शन को dx के पास ले जाके बस सिंपल सा हमें इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमें परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, उसमें जो v की वैल्यू है v के स्थान पे y अपॉन एक्स रख देंगे। y अपॉन एक्स कहाँ से आया, यहाँ से। y बराबर आपने vx माना है तो v की वैल्यू निकालेंगे तो y अपॉन एक्स। अब एक उदाहरण के माध्यम से यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम अब सॉल्व करते हैं इससे। ठीक है, यहाँ तक पहले बच्चों आप नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों यही क्वेश्चन दिया गया था, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स बराबर में 0, जिसको आप लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 2-3 बार ये पूछा भी जा चुका है।
तो ये क्वेश्चन सबसे पहले हमने आपको फर्स्ट स्टेप में क्या बताया था कि जो समीकरण बिखरी हुई है, इधर उधर लिखी हुई है, उसको आप इस तरीके से लेके आएंगे। आपने चेक तो कर ही लिया था कि समघाती अवकल समीकरण है, तो पहला स्टेप तो ये बन जाता है। इसके बाद में हमने आपको क्या बताया, दूसरे स्टेप में स्टेप 1 से जो प्राप्त समीकरण है, इसमें y बराबर वी एक्स आपको रखना है। तो लिखिए समीकरण 1 में y बराबर वी एक्स और dy अपॉन डी एक्स क्या निकल के आया था, v प्लस डी वी अपॉन डी एक्स रखें। ठीक है, इसमें एक चीज आपको रटनी है, चाहे समझनी है, आप कुछ भी कर लो। जब समघाती अवकल समीकरण मिल जाती है तो उसमें आपको क्या मानना रहता है, y बराबर वी एक्स मानना रहता है। y बराबर क्या मानना रहता है, वी एक्स मानना रहता है। y बराबर क्या मानना रहता है, वी एक्स मानना रहता है। बस इतना याद कर लोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो अपने आप निकल ही आएगा। y बराबर क्या मानना है बच्चों, वी एक्स मानना है। कब मानना है, जब समघाती अवकल समीकरण हो। ठीक है, बोल बोल के पढ़ा करिए जब क्लास में आप रहते हैं। जब हम कुछ बुलवाते हैं तब आप रिपीट करते हैं, इससे आपको दिमाग मतलब चीज़ें जो हैं दिमाग में आपके सेट होती चली जाती हैं बोलने से। इसलिए देखो छोटे बच्चों को बोल बोल के पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएं। तो अभी आपको बस ऐसा मान के चलना है कि अभी हम आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं बुलवा रहे हैं उसको आप बोलते चले मन में क्या तेज तेज बोलते चले। तब आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में सेट होती चली जाएंगी आपके। तो क्या मानना है आपको बच्चों, y बराबर वी एक्स मानना है। रखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को, फिर क्या करते हैं हम समीकरण 1 में रखेंगे, स्टेप 1 में रखेंगे। क्या होगा, इम्प्लाइज दैट v प्लस, यहाँ रखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पे, तो v प्लस, अच्छा यहाँ x भाई साहब छूट गए, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर x के प्लेस पे तो x ही रहेगा, बस y के प्लेस पे आपको क्या रखना है, वी एक्स रखना है। ये माइनस है सबसे बाहर, प्लस में वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वाई बराबर आप वी एक्स रख रहे हैं। नीचे एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं। जहाँ वाई है बस वहाँ पे आपको वी एक्स करना है, मतलब फंक्शन से आपको वाई हटाना है। तो वाई हटाएंगे तो डी वाई भी हट जाएगा, क्योंकि डी वी अपॉन डी एक्स। इसके बाद क्या करेंगे, पृथक्करण वाला मेथड लगाएंगे। जितने एक्स वाले हैं उनको डी एक्स के पास, जितने वाई वाले हैं उनको डी वाई के पास। तो बच्चों इसको थोड़ा सा आगे हम और सॉल्व करेंगे। ये एज इट इज है, यहाँ पर देखिए दोनों का अंदर अभी एक्स है, यहाँ वी एक्स है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों में से एक्स स्क्वायर हमें कॉमन मिल रहा है, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा वी और यहाँ बचेगा वी स्क्वायर अपॉन में नीचे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद ये एज इट इज लिखा हुआ है, अंदर बचेगा माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, वही चर पृथक्करण विधि यानी कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड से अलग अलग करेंगे। तो इसको बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज रखेंगे, वी को इनके पास भेज देंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को, तो माइनस वी और माइनस वी स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस का वी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस माइनस कितने, माइनस वी यानी कि माइनस के टू वी और माइनस, तो यहाँ कॉमन ले लेंगे माइनस का वी, अंदर बचेगा क्या बचेगा बताइए, अंदर बचेगा टू और प्लस में वी, माइनस वी टू वी हो जाएगा, माइनस वी तो माइनस टू वी और माइनस वी स्क्वायर, तो माइनस का वी कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा प्लस टू प्लस वी। सही है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम डीवी वाले फंक्शन, इसको हम डीवी के पास ले आएंगे और एक्स वाला डी एक्स का उधर भेज देंगे। कैसे, इस तरीके से। तो इसको हम लिख सकते हैं डीवी अपॉन में, इसको हम नीचे ले आएंगे यहाँ, तो हो जाएगा वी और प्लस में टू प्लस वी बराबर में उधर जाएगा ये, तो माइनस डी एक्स और अपॉन में एक्स। ब्रैकेट में लिख लीजिए इंग्लिश में लिख लीजिए, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड ब्रैकेट में टाइप 1 से। ठीक है बच्चों, आगे क्या करेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, डी वी अपॉन वी प्लस टू प्लस वी। अब आपको यहाँ से करना रहता है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन वो किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो वो प्रतिस्थापन द्वारा आपको करना रहेगा, या तो आपको वो नॉर्मल सा करना रहेगा, या तो फिर आपको खंडशः करना रहेगा, या आंशिक भिन्नों में, वो उसके
टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप में कन्वर्ट होके पहुंचा है। अब ये देखिए, इस तरीके से जब इंटीग्रेशन आपको करना हो तो आपको फिर ये आंशिक भिन्नों में ब्रेक करके करना पड़ता है। हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन कई तरीके के, इंटीग्रेशन में कोई समस्या हो हम आपको बता चुके हैं। सेकेंड सेमेस्टर की में हमने आपको जो पढ़ाया हुआ है हमारे चैनल पे, वो प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सभी प्रकार के इंटीग्रेशंस हैं, आप उनको ज़रूर देख लीजिए अगर कोई भी दिक्कत है। तो यहाँ पर लिखिए समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा dv अपॉन में v ब्रैकेट में 2 प्लस वी बराबर में माइनस बाहर आ जाएगा dx अपॉन में x। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको तो भाई आपको आंशिक भिन्नों में ब्रेक करके करना पड़ेगा। आंशिक भिन्नों में बच्चों आपको ब्रेक करना आता ही होगा, पहले हम पढ़ा चुके हैं और आपने भी पढ़ा होगा। जब इसको आंशिक भिन्नों में अब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसको जब आंशिक भिन्नों के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम इस तरीके से बनेगा, ए और बी के माध्यम से सेपरेट करेंगे, ए अपॉन वी प्लस बी अपॉन 2 प्लस वी एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे ए और बी की वैल्यू निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ब्रेक करने के बाद 1/2 सबसे बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा 1/v डी माइनस 1/2 प्लस वी डी और बराबर में उस साइड है माइनस बाहर है डी एक्स अपॉन में एक्स। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, यहाँ तक पहले बच्चों नोट कीजिए आप। तो बच्चों ये इक्वेशन बनी थी, अब इसका जब हम डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बताइए, 1/2 और इंटीग्रेशन आप 1/v डी करेंगे तो ये हो जाएगा log v माइनस ये हो जाएगा log 2 प्लस वी, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बराबर होता है log x। यहाँ पर x के प्लेस पे v और v के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है तो log v, और यहाँ पर v के रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में है, x के प्लेस पे है 2 प्लस वी और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है v के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस वी और इधर हो जाएगा बराबर में माइनस का log c और log x और प्लस में c। इसे थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, बताइए बच्चों क्या आएगा। ये लिखा हुआ है log m माइनस log n, क्या हो जाएगा log m बट्टे n, यानी कि v अपॉन 2 प्लस वी और बराबर में माइनस का log x, ध्यान से समझते हुए चलिएगा, बराबर में इस वाले 2 को हम एक काम करते इधर भेज दे रहे तो ये हो जाएगा log v अपॉन में 2 प्लस वी और ये हो जाएगा बराबर माइनस 2 log x। अच्छा ये कांस्टेंट जो है इसको हम log c मान लेते हैं, थोड़ा सा सही हो जाएगा log c। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 2 log c। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं log v अपॉन में 2 प्लस वी और ये बराबर की इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, n log m यानी कि log m की पावर n यानी कि x स्क्वायर, यानी कि इधर लेके आएंगे तो log x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर की उस साइड क्या रहेगा 2 log c बराबर log m प्लस n क्या हो जाएगा log m इंटू n, यानी कि v अपॉन 2 प्लस वी और ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में 2 log कैपिटल c या स्मॉल c जो आप मान के चले। अच्छा बराबर में अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 log c लिखा हुआ, इसको हम लिख सकते हैं log c स्क्वायर। दोनों पक्षों में log की जब तुलना करेंगे क्या बचेगा, v अपॉन में 2 प्लस वी एक्स स्क्वायर बराबर में c स्क्वायर। c स्क्वायर को आप लिख लीजिए कैपिटल c, जहाँ कैपिटल C बराबर c स्क्वायर या c स्क्वायर भी रखिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए एक्स स्क्वायर है बराबर c है, ये बन गया है। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे, y बराबर क्या माना था आपने, y बराबर वी एक्स माना था, y बराबर वी एक्स, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी y अपॉन में x, v की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा बच्चों y अपॉन x अपॉन में 2 प्लस y अपॉन में x और बराबर में c। तो इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, अच्छा ये एक्स स्क्वायर तो यहाँ छूट गया है तो बच्चों ये बराबर सी, हाँ तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ अच्छा हम x को ले लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई अपॉन में x और इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये एक्स स्क्वायर है ही तो एक्स स्क्वायर वाई और ये वाला x तो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2x प्लस वाई
2x प्लस वाई और बराबर में c। इसको आप चाहें तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट, ये वाले इधर भेज दे रहे, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई बराबर c और 2x प्लस वाई। यही बच्चों आपका छोटा सा आंसर है। आशा करते हैं कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिप्ले कर लीजिएगा, बैक जाके समझ लीजिएगा। सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं, क्योंकि हमने आपको जो वर्किंग स्टेप बताया उसी के अकॉर्डिंग चलें, कुछ भी नया नहीं किया। और पार्शियल फ्रैक्शंस अगर आपको नहीं आता आंशिक भिन्नों के माध्यम से समाकलन करना, तो आप 12th वगैरह की जो बुक रखी है, सेकेंड सेमेस्टर की जो मैथ की बुक रखी है, उसमें आप वो देख लीजिएगा किस तरीके से हमें आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना रहता है। ठीक है, ये सब चीज़ें बच्चों अब यहाँ पर हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम पहले पढ़ा चुके हैं, आपको क्लास में भी पढ़ा चुके हैं कि हम समाकलन करते कैसे हैं। अब जो आपके लिए होमवर्क है, जो हमने आपको इक्वेशंस मतलब इसके समघातीय अवकल समीकरण की डेफिनेशन लिखाई थी, उसके नीचे जो हमने आपको 5 एग्जाम्पल दिए थे, उन सभी एग्जाम्पल्स को आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। वो आपके लिए होमवर्क है। अब वीडियो हम आपको देंगे 2 दिन के बाद में, 2 दिन का समय है आपके पास। उन सभी पाँचों पार्ट्स को आप पाँचों एग्जाम्पल्स को आप स्वयं से सॉल्व करें। कोई दिक्कत, कोई असुविधा है, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करें, हम आपको वहाँ पर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और कुछ हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, एक्सरसाइज के हैं, आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को भी आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। अगले पार्ट में हम आपको 1-2 क्वेश्चंस और करा देंगे जो आपको नहीं आए होंगे। नहीं आने का मतलब जो आप हमसे पूछे रहे होंगे व्हाट्सएप पे, वो क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करके नेक्स्ट पार्ट बना के इस टाइप 2 को ख़त्म करेंगे। उसके बाद में फिर टाइप 3, टाइप 4 2 बाकी रह जाएंगे। आशा करते हैं कि आज का वीडियो, आज का पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।